नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों से हंगामा चल रहा है उसका सीधा असर जो है वो भारत के बाज़ारों पे पड़ रहा है। हम मौजूद हैं रक्सौल में और ये रक्सौल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाज़ार है और बहुत बड़े जो एरिया है नेपाल के उसको कैटर करता है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं ये मार्केट है और यहाँ अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लगभग शांति की स्थिति है। जबकि जब अगर नेपाल के साथ बॉर्डर बंद नहीं होता था तो यहाँ पर ग्राहक भरे होते थे। तो पूरा का पूरा बाज़ार जो है रक्सौल बाज़ार को आप देखें, जो बिक्री है उसमें लगभग सन्नाटा का माहौल है। सर ये बताइए, मतलब ये जो बंद हुआ है बॉर्डर उससे आप लोगों के व्यापार पे क्या असर पड़ा? पूरा असर है हम लोग के व्यापार पे। तो यहाँ हम लोग का व्यापार तो पूरा का पूरा समझिए कि उधर नेपाल की तरफ से ही है। यहाँ रक्सौल का लोकल कोई व्यापार नहीं है। लोकल का व्यापार सीजन के हिसाब से ही चलता है। और आपको अंदर पहले अगर आप 100 रुपये का बेचते थे तो अभी कितने का बेच रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं होता, जीरो है पूरा। अभी पूरा जीरो है। एक हमारा ही नहीं, सबका वही हाल है। यहाँ लोकल का परचेजिंग नहीं ना। लोकल में मान लीजिए कोई छठ होगा, पूजा होगा, कोई पर्व त्यौहार होगा तभी तो करते हैं। पूरा का पूरा जो रक्सौल का बाज़ार है ये नेपाल पर ही नेपाल पे ही निर्भर है। यहाँ पे जितना भी सेल है सबका समझिए नेपाल के ऊपर ही निर्भर है। उसके अलावा तो यहाँ कोई किसी भी चीज़ का व्यापार नहीं है। जी। हम नेपाल गए थे, अभी नेपाल से लौट के आ रहे हैं पोखरा से। अरे उधर अंदर में बहुत बुरा स्थिति है। हम बाज़ार की अभी बात कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बिक्री है वो नेपाल पर ही है। यहाँ नेपाल पर बिक्री है, नेपाल माल जाता है, नेपाल के कस्टमर आता है, लोकल व्यापार। तो मैं आपको एक और जो बड़े व्यापारी हैं यहाँ के, इनकी कपड़े की दुकान है और काफ़ी पुरानी दुकान है, उनसे भी एक बार बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बंदी हुई है नेपाल में, खासकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर बंद है उसके बाद पूरे व्यापार पे जो है वो क्या असर पड़ा। सर ये बताइए कि पिछले 3 दिनों से बंद है नेपाल से जो बॉर्डर है हमारा है, तो रक्सौल के अगर हम बाज़ार की बात करें, आपकी दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पूरे रक्सौल के बाज़ार की बात कर रहा हूँ, तो क्या असर पड़ा और कितना असर पड़ा? पूरी तरह से यहाँ का व्यापार ठप है। यहाँ का रक्सौल का बाज़ार या सीमावर्ती जितने बाज़ार हैं वो सब नेपाल पर डिपेंड है, नेपाल के उपभोक्ताओं पर डिपेंड है, यह सबको पता है। और वहाँ के लोग अभी कर्फ्यू या अनिश्चितता वाला जो वातावरण है नेपाल में, एक भी जन वहाँ से नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ का व्यापार बुरी तरह ठप है। यहाँ के लोगों, यहाँ व्यापारियों को रोजी रोटी का आफत हो चुका है। पहले अगर आप 100 टके का व्यापार कर रहे थे तो अभी आप कितने टके का व्यापार कर रहे हैं? अभी तो शून्य व्यापार है, एकदम शून्य व्यापार है। कहीं से कोई आवागमन नहीं है, कहीं व्यापार नहीं है, नेपाल की तरफ से किसी का आना जाना भी नहीं है, एकदम व्यापार जीरो हो चुका है। और यह सबसे दुखद अभी इसलिए तकलीफ देह हो गया है कि अभी जो नेपाल का सबसे बड़ा पर्व दुर्गा पूजा जिसको हम लोग कहते हैं, एकदम मुहाने पर है, सामने है। और यह नुकसान जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब आप जो दुर्गा पूजा में जो आपकी बिक्री होती, वो बिक्री ऐसी होती है जिसमें आप साल भर जिस पर आप उम्मीद लगा के बैठते हैं और आपको लगता है कि इसमें जो पैसे कमाएंगे वो साल भर काम आएगा, तो वो भी आपकी उम्मीद पर पानी फिर गया लगता है? एकदम पूरी तरह से पानी फिर गया है। साल भर वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग कुछ एक दिन का स्टाफ का खर्चा, किराया या अपना खर्च हम लोग बढ़िया से चला लेते हैं। क्योंकि नेपाल की स्थिति भी इधर बहुत दिन से वहाँ का पॉकेट एक्सपेंस जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर हो गया है। ऐसे ही व्यापार थोड़ा सा ढीला था, लेकिन इधर 10 दिन से व्यापार मैंने स्टार्ट हो गया था। हम लोग की उम्मीदें बंद गई थी कि इस बार का दुर्गा पूजा हम लोग का साथ देगा, और हम लोग बहुत आसान्वित थे कि हम लोगों का स्टाफ का खर्च, किराया का खर्च, अपना खर्च आसानी से निकलेगा। आपका परिचय सर? मेरा नाम आलोक कुमार श्रीवास्तव हुआ और हम यहाँ रक्सौल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व महासचिव हैं और संस्थापक महासचिव भी हैं। देखिए, ये जो सबसे दुखद पहलू ये है कि जो हंगामा हो रहा है वो हो तो रहा है नेपाल में, लेकिन उसका सीधा असर जो है वो भारत पे पड़ रहा है। और ख़ासकर ऐसे बाज़ारों पे, जो बिहार का ये रक्सौल का बाज़ार है, ये पूरे के पूरी तरह से नेपाल को कैटर करता था। यहाँ व्यापार जो है लगभग पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और अगर आप सड़कों की हाल देखेंगे, खासकर जो मेन रोड है, जो मेन मार्केट है, वहाँ के हाल देखेंगे तो लगभग सभी दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि यहाँ के दुकानदारों का, यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि ज़्यादातर लगभग 90 से 95% जो व्यापार है वो नेपाल से आते थे, जो ग्राहक उनके थ्रू होता था। तो ये अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन वहाँ नॉर्मल हो और लोगों का जो है आवागमन फिर से शुरू हो, ताकि इनका व्यापार जो है एक बार फिर से पटरी पे लौट सके। रक्सौल से प्रभाकर कुमार, NDTV।